हिमाचल प्रदेश आपसे कुछ कहना चाहता है। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ अतिथियों का स्वागत देवताओं की तरह किया जाता है। हिमाचल की आर्थिकी पर्यटन और बागवानी पर ही निर्भर करती है और इन दिनों हिमाचल प्रदेश में लाखों सैलानी घूमने आ रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों हिमाचल प्रदेश को बायकॉट करने की बातें कह रहा है। आरोप है कि हिमाचल में सैलानियों के साथ बदसलूकी होती है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसे में हवाई बातें तो सबको पता होती है, लेकिन मामले की सच्चाई से सभी अछूते रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिमाचल के स्थानीय लोगों और पंजाब के पर्यटकों का टकराव हुआ हो। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है और उसके पीछे भी कई तरह के कारण रहते हैं। हाल फिलहाल एनआरआई दंपत्ति कंवलजीत सिंह अपनी स्पेनिश पत्नी और भाई जीवनजीत सिंह के साथ अमृतसर शहर से खजियार घूमने यानी चंबा घूमने आए थे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि वह हस्तरेखा शास्त्र का अभ्यास करने के बहाने महिला पर्यटकों और स्थानीय महिलाओं का जबरन हाथ पकड़ रहे थे। इस बीच एनआरआई दंपत्ति की वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई और मामला आगे बढ़ गया और कंवलजीत सिंह जख्मी भी हो गए। एनआरआई दंपत्ति ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने हिमाचल और यहां के लोगों को लेकर भला बुरा कहा और कहा कि हिमाचल के लोगों ने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वह पंजाबी है। साथ ही उन्होंने सभी पंजाबी भाइयों से यह भी कहा कि हिमाचल घूमने ना जाएं और हिमाचल का बायकॉट किया जाए। इसे राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की गई और मामला हाई प्रोफाइल हो गया। सिर्फ पंजाबी होने की वजह करके ਜਾਂ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ। ਆ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ कुटमार कर रहे सब इकट्ठे हो गए। मामले ने गति तब पकड़ी जब इसे धर्म से जोड़ा जाने लगा और साथ ही कंगना के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की गई कि सीआईएसएफ महिला ने जो थप्पड़ मारा यह उसका बदला था। लेकिन हिमाचल पुलिस ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है और कहा है कि इस मामले का कंगना से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया, तो उन्होंने पुलिस से किसी भी शिकायत को दर्ज करने से साफ साफ मना कर दिया और ना ही अपना मेडिकल करवाया। इस बारे में उन्होंने लिखित तौर पर पुलिस थाना में अपनी एप्लीकेशन भी जमा करवाई थी। इतना ही नहीं, ये सब कुछ हो जाने के बाद सीएम सुक्खू ने भी इस बात को लेकर पीड़ितों को आश्वस्त किया कि अगर कोई भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अव्वल हिमाचल प्रदेश में ऐसी बात हुई ही नहीं है। हालांकि पुलिस जांच से यह पता लग रहा है कि जबरन हर किसी का हाथ देखने की कोशिश की जा रही थी, जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं है। सभी की अपनी निजता होती है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बदले में जो हुआ वो भी सही नहीं था। यानी गलती दोनों तरफ की सामने आई है। अमृतसर से 3 व्यक्ति खजियार घूमने आए हुए थे और खजियार में ये लोगों के हाथ पड़ने का और हस्तरेखाएं पड़ने का कुछ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ इनकी कहासुनी हुई और बाद में झगड़ा और मारपीट भी हुआ। और पुलिस के संज्ञान में जैसे ये मामला आया तो पुलिस ये अमृतसर से आए हुए 3 व्यक्तियों को लेकर सुल्तानपुर चौकी आई, जहां पर इनसे मेडिकल करवाने का आग्रह किया गया, जिस पर इन व्यक्तियों ने मेडिकल कराने से मना किया और आगामी किसी भी पुलिस कार्रवाई को करने से मना किया। और वहाँ पर इनका एक बयान भी दर्ज किया गया जिसमें इन व्यक्तियों ने साफ तौर पर किसी भी कानूनी कार्रवाई करवाने या मेडिकल करवाने से मना किया है। खैर, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्पेनिश जोड़े और उनके भाई का हाथ देखने वाला व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ही बात आगे बढ़ी, लेकिन अपना रोष दिखाने का तरीका हिमाचल के स्थानीय और अन्य पर्यटकों का भी सही नहीं था। हिमाचल और पंजाब 2 पड़ोसी राज्य हैं। दोनों ही राज्यों में अच्छा खासा भाईचारा है। सभी प्यार प्रेम से घुलमिल कर रहते हैं और रहना भी चाहिए। पर्यटक दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश आए, हिमाचल आपका बाहें फैलाकर स्वागत करता है।
हम देवभूमि हैं, हमें शांति पसंद है। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।